सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पूजा पंडाल, मां दुर्गे की पूजा और पूजा पंडाल पर हो रहे विधर्मियों के हमले की। देश के साथ साथ सीमा पर बांग्लादेश में हो रहे माता के पंडाल और पूजा पर हो रहे हमले की। साथ ही यह भी बताएंगे कि आज शस्त्र पूजन और दशहरे के अवसर पर अपने वार्षिक संबोधन में आरएसएस प्रमुख माननीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने क्या कहा। उनके संबोधन का संदेश केवल दूर तक जाने वाला ही नहीं बल्कि हिंदुओं के हृदय में गहरे उतरने वाला और उन्हें जगाने वाला है। देश के हालात और पिछले एक वर्ष में हुई सभी घटनाओं को माननीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन में समेटा और एक स्थान दिया। माननीय सर संचालक मोहन भागवत जी के संबोधन को सुनने से पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और रिपोर्ट में हम बताएंगे कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के पूजा पंडालों सहित देश के किन किन हिस्सों में पूजा पंडाल और माता की मूर्ति पर हमले हुए। उसके बाद आपको संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी के संबोधन के कुछ हिस्सों को सुनवाएंगे ताकि आप इन घटनाओं से उन्हें जोड़ सकें और जो संदेश देने की कोशिश हुई है उसे समझ सकें। पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था, समाज की सशक्त अवस्था यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी की ये बात आज हर उस हिंदू को सुननी चाहिए जो आज देश से लेकर विदेशों तक हो रहे हिंदू हमलों पर मौन है, जो आज अपनी आंखों पर चढ़ी सेक्युलरिज्म की पट्टी के कारण अपने ही धर्म पर लगातार हो रहे हमलों को देख नहीं पा रहे, जो आज अपने वैचारिक मतभेद के कारण हिंदू त्योहारों पर पड़ने वाले उन जिहादी पत्थरों पर भी शांत हैं, जो आज हर हिंदू त्योहार की भांति भारत से लेकर बांग्लादेश तक दुर्गा पंडालों को अपना निशाना बना रहे हैं। जहां अकेले बांग्लादेश से दुर्गा पूजा के दौरान बमबाजी और मूर्तियों के विखंडन जैसे 35 सांप्रदायिक मामले सामने आए हैं, जहां बांग्लादेश के कट्टरपंथी लगातार हिंदू पूजा पंडालों को अपने मजहब का शिकार बना रहे हैं, जहां कल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दुर्गा पूजा पंडाल पर कुछ जिहादियों की भीड़ ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। यही नहीं, जिहादियों ने भक्तों की भीड़ पर चाकू से हमले भी किए हैं। वहीं जिहादियों के हमले में घायल एक हिंदू भक्त अब भी अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। वहीं बीते 9 अक्टूबर को बांग्लादेश के चटगांव में 6 मुस्लिम युवक जबरदस्ती एक पूजा पंडाल में घुस गए, जहां उन्होंने जबरन पूजा रोककर इस्लाम का प्रचार करते हुए मजहबी गाना गाया। वहीं इस घटना के बाद आहत हिंदुओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के कोने कोने से आई दुर्गा पूजा पर 35 से ज्यादा मामलों पर अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दुर्गा पूजा पर कट्टरपंथियों के हमलों की अनेकों तस्वीरें हिंदुस्तान से भी आई हैं, जहां भाग्यनगर के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की और आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ तोड़ दिया। इसी कड़ी में लखनऊ के नीलमत्था में मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को उपद्रवियों ने खंडित कर दिया है। माता के 4 हाथों को मशीन से काट दिया गया था। हिंदू त्योहारों पर जिहादियों के हमलों की ये कोई नई कहानी नहीं है और जब तक हिंदू एक नहीं हो जाते, मजहबी ऐसे ही उत्पात मचाते रहेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख सर संघचालक श्री मोहन भागवत जी का ये आह्वान हर हिंदू के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हिंदू बढ़ता रहेगा ऐसे ही कटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आपको सुनवाते हैं माननीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने क्या क्या कहा और उनके संबोधन पर विपक्ष ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले सुनवाते हैं संघ प्रमुख माननीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने देश को संबोधित करते हुए क्या कहा। उनकी बाइट, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जिन जिन मुद्दों पे हैं उनको आपको विंडो में एक एक करके बताएंगे। 4 मुद्दों को हमने लिया है, उन 4 मुद्दों को अलग अलग विंडो में पहले आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि इन संबोधन पे, इन प्रतिक्रिया पे या इन बाइट पे विपक्ष ने क्या प्रतिक्रियाएं दी है। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में
कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार, ये जो परिस्थिति सारी चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है, उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र, आप देखिए, सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है, और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है। इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है। और फिर ये भी हम देखते हैं कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए हैं। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर, कानून संविधान को छोड़ते हुए, कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। ये गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है। कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते हैं। पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है, और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है। स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन, ये सब सहायकारी होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं।
जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। परंतु इससे यह ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। माननीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने समाज को जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने के संदेश पर भी विपक्ष हमलावर हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाले अब ज्ञान दे रहे हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी और पवन खेरा ने कहा कि भागवत जी गुजरात के बारे में बात क्यों नहीं करते। उनका बयान अत्याचार को आमंत्रित करता है। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है सौरभ भारद्वाज ने, वो भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेरा और जो कांग्रेस के दूसरे नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य राशिद अल्वी ने कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद लेंगे आपको छोटा सा ब्रेक। कोई देश अत्याचार नहीं करना चाहिए दूसरे देशों में। माइनॉरिटीज को हम जैसा सेफगार्ड करते हैं हिंदुस्तान में, वैसा ही सेफगार्ड करने का उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेना चाहिए, और वहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ये सारे लोगों को वो हिफाजत करना चाहिए। ये उनका फर्ज होता है, और ये अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा नहीं और जो हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा नहीं। ये करने वाले ही बांट रहे ना। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही है, भागवत जी ही है। पहले कहाँ से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। ये जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो चिंताजनक है, लेकिन मोहन भागवत जी जो कुछ गुजरात में हुआ है, 9 मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया, 500 साल पुराने कब्रिस्तान को ख़त्म कर दिया गया, लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, डायरेक्शन के बावजूद बुलडोज़र चलाया गया। इस पे आपको क्यों नहीं चिंता है? अगर आपको इसकी चिंता नहीं है और इसके बारे में आप बोलने को तैयार नहीं है, तो यही विचार देश को कमज़ोर करता है। बिल्कुल ठीक है, सबको बल होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और संविधान सबको बलशाली बनाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, संविधान तो बलशाली ही बनाता है हर वर्ग को। मोहन भागवत जी को कहना चाहिए, पहले विजयदशमी की मुबारक और बधाई और शुभकामनाएं देने के बाद उन्हें जय संविधान बोलने की भी आदत डालनी चाहिए। अब बहुत लेट हो गया, बहुत साल हो गए, संविधान को अब मानना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, अपने देश में ही हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हमारी पहलवान बेटियां हों, चाहे अस्पतालों में हमारी डॉक्टर हों। मेरा मानना ये है कि इधर उधर की ठेकेदारी लेने से पहले
पहले अपने देश के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप बाकियों को तो तब जोड़ेंगे जब पहले आप देश जोड़ेंगे। हरियाणा के अंदर आप जाट बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। गुजरात में आप पटेल बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में आप मराठा बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप यादव बनाम सभी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। तो आप तो खुद देश के अंदर इस तरीके का जहर घोल के चुनाव लड़ते हैं। और लगातार अभी चुनाव हरियाणा का हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रचार यही किया है। तो पहले देश को एकत्रित करने का सोचें, बाकी विदेशों के बारे में बाद में सोचें। देखिए, सारे बंगाल नहीं, सारे देश में आरजीकर की ये घिनौनी घटना के सामने रखते हुए सारे देश में इसका विरोध और न्याय की मांग किए जाते हैं। तो मोहन भागवत जी जो आज बोल रहे हैं नई बात नहीं है, क्योंकि सारे बंगाल में इसके चलते लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि सारे देश में इससे घटना बहुत जगह घट रही है। लेकिन बंगाल में जो घटना घटी है इसके लिए सारा देश परेशान है। मुझे तो बड़ा तज्जुब लगे कि इस हालत में जब अनशन कर रहे थे वहाँ के सब डॉक्टरों ने, तो जेपी नड्डा साहब दौरा किया कलकत्ता, उनको समय नहीं मिले कि एक बार इन अनशनकारियों से मुलाकात करने के लिए। ये कैसी बात होती है? जा सकते थे। जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है। और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आजादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या देश की आजादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है, वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कहा कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी के नेताओं ने और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने इन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के आरोपों पर क्या कहा। कांग्रेस के आरोपों और माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के संबोधन पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और आरपी सिंह ने, वो आपको सुनवाते हैं। मोहन भागवत जी भारत के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक है। आरएसएस उसके लिए वो काम करते हैं। उन्होंने जो कहा है कि सनातन ही भारत की पहचान है, सनातन अगर कमजोर होगा तो भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। इसीलिए कहा है सनातनियों को कि तुम कमजोर ना रहो, इकट्ठे रहो। इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में हिंदू अंतिम में इकट्ठा हुए, अंतिम में तुम भी इकट्ठा मत हो। तुम शुरू से, अब समय आ गया है जिसमें तुम्हें संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो जिन्ना के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं। और मैं तो आज कोट करना चाहूँगा बाबा साहेब अम्बेडकर को। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि केवल मुसलमानों को, यहाँ से कुछ मुसलमानों को हटाकर देने से नहीं होगा, टोटल मुस्लिम को पाकिस्तान भेज दें। और बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों से पूछना चाहता हूँ, उनकी किताब पढ़ें और टोटल हिंदू पाकिस्तान में उसको हिंदुस्तान ले आया जाए। आज अगर ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बात माना गया होता तो आज ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती, न बांग्लादेश में उत्पन्न होती, न भारत के अंदर देवी दुर्गा के पूजा में पत्थरबाजों की चलती। देखिए, आज का जो उनका
दशहरे के दिन का जो अनुमोदन था वह एक समग्र अनुमोदन था। उन्होंने समाज के, राजनीति के, देश के सब विषयों को छुआ और ये भी बताया कि किस प्रकार से दुनिया के जो शक्तियां हैं वह नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े और वह कोशिश करेंगी कि हम किस प्रकार से भारत में यहाँ पर आपस में वैमनस्य फैला सकें और उसमें कुछ राजनीतिक दल उसमें हिस्सेदारी भी करेंगे। अपेक्षा करते हैं कि समाज उनके इस अनुमोदन से जागृत होगा और समाज एक होगा और जो शक्तियाँ विदेशी देश की और जो विदेश की शक्तियाँ हमको तोड़ना चाहती हैं उनके बहकावे में नहीं आएगा। आज विजयादशमी है। असत्य पर सत्य की जीत का आज त्यौहार हम मनाते हैं। आज हम रावण का दहन भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम केवल बाहर ही पार्कों में या सार्वजनिक जगहों पर ही केवल रावण का दहन नहीं करें, बल्कि अपने अंदर भी जो रावण है उसका भी हम दहन करें। आप सभी को सुदर्शन परिवार की ओर से दशहरे की शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।